नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से। नाबालिग की आंख में गोली लगी है। गन साफ करते समय हादसा हुआ। एयर गन का छर्रा आंख में जाकर लगा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैथून के जालीपुरा गांव का यह मामला है। तो एक बच्चे के गन साफ करते समय हादसा हुआ। आंख में गोली लगी। बताया जा रहा है छर्रा लगा। एयर गन थी जिसमें पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो आयरन या स्टील की पैलेट होती है, उससे सीधा आंख में जाकर लगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा से खबर। छिपकली मार तो काफी देर से एग्जाम खत्म हो गए थे। उसके बच्चे और भी थे साथ में, 4-5 बच्चे थे, तो मस्ती कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या कि मस्ती करते करते इन्होंने या तो सामने ये आँख से देख रहा था या लोडेड थी, तो इसका पता नहीं था कोई शर्रा वगैरह अंदर होगा, तो या फिर दूसरे बच्चे ने सामने से मस्ती करते हुए स्टिक हुई है, तो उसकी वजह से इनके आँख में लगने से पूरी अंदर राउंड कर गई। तो अभी डॉक्टर तो ये बता रहे हैं कि इनका ब्रेन डैमेज का बता रहे हैं। तो कोटा से खबर, जहां एयर गन जिसमें पैलेट का इस्तेमाल होता है, उस एयर गन को साफ किया जा रहा था। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर और डॉक्टर्स का क्या कहना इस बच्चे के बारे में? देखिए, डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर स्थिति बताई है और उन्होंने ये कहा कि यहाँ इलाज इनका फिलहाल संभव है। जयपुर रेफर करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। यहाँ से ले जाया जा रहा है और केतुन थाना इलाके के जालीपुरा गांव में देर शाम को ये घटना हुई थी हालांकि, और देर रात को इनको एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। पास के अस्पताल में भी उपचार संभव नहीं था। एमबीएस अस्पताल में भी डॉक्टरों की टीम ने फिलहाल कह दिया कि हालत बहुत गंभीर है और केतुन थाना पुलिस को कई घंटों तक इस मामले की भनक नहीं लगी। अब बताया जा रहा है कि ये कोई दोस्त, जो नाबालिग दोस्त थे, स्कूली बच्चे, वो खेल रहे थे। इसी दौरान खेलते खेलते ये छर्रा लग गया, या कुछ लोग बता रहे हैं कि ये गन को साफ कर रहे थे, लेकिन स्थिति क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति है और आंख में गोली लगी है। आंख में गोली लगने के बाद वो पूरी राउंड कर गई है। खून से सने किशोर को गंभीर हालत में यहाँ लाया गया था। फिलहाल केतुन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है और एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना कही जा सकती है कि बच्चे की बहुत ही नाजुक स्थिति है। फिलहाल केतुन इलाके में हुई इस वारदात के बाद परिजनों में भी जो है रो रो को बुरा हाल है उनके बेटे की हालत को देखकर। और फिलहाल केतुन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि हुआ क्या, क्योंकि केतुन थाना पुलिस को कई घंटों तक इस मामले की भनक नहीं लगी। फिलहाल उसको जयपुर में ले जाया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, ये गन क्या इसी बच्चे की थी या दूसरे बच्चे की गन के साथ खेल रहा था? नहीं, ये इन्हीं के घर में रखी हुई गन थी और बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे साफ कर रहे थे या खेल रहे थे, क्योंकि अभी छुट्टियों का वक्त है, स्कूल नहीं जा रहे थे और मौज मस्ती में बताए जा रहे हैं ये बच्चे थे सभी। और उसी समय इस तरह के ये दर्दनाक हादसा हो गया और ये गोली जो है आंख में राउंड कर गई अंदर। बहुत ही गंभीर हालत में फिर इसको यहाँ से लगाया, क्योंकि एमपी ये वो वाला इलाका जो केतुन इलाका है, जो शहर से सटे काफी दूर इलाका था, वहां से जब कोटा एमबीएस अस्पताल लाने में काफी वक्त भी बीत गया था और उस समय हालत और बच्चे की खराब होती गई। फिलहाल बच्चा तो पहले से ही कुछ बोलने की स्थिति हुई नहीं, लेकिन परिजन भी इस मामले में कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि खेलते वक्त या गन साफ करते हुए ये दर्दनाक हादसा हुआ और फिलहाल केतुन थाना पुलिस हर पहलू पर, हर तथ्य पर जांच करने में जुटी हुई है और बच्चे की स्थिति बहुत ही नाजुक है। प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसलमेर में नवरात्रि के पहले दिन ही भगर खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। करीब 200 से ज्यादा लोगों को जवार चिकित्सालय लाया गया है। वहीं लगातार मरीजों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर बनने वाली भगर, जो कि व्रत में खाई जाती है, उसके खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन जवार चिकित्सालय पहुंचा। वहीं इस दौरान मदद के लिए विधायक भी अस्पताल पहुंचे हैं। आज प्रथम नवरात्रा की शुरुआत है, तो यहाँ साधारणतया हर व्यक्ति प्रयास करता है इसका एकादश रखने का। तो एकादश रखे हुए थे और एकादश में सागर के लिए कुछ चीजें फिक्स होती है जो खाते हैं। तो एक ही
तरह का जो पैकिंग फूड था, जो उपवास में साधारणतः लिया करते हैं, अभी तो जितने भी प्रकरण आए हैं उन सब में यही कहा गया, हमने ये चीज है, सबने कॉमन चीज खाई। जैसा कि आज व्रत था और व्रत के दिन जो लोग जो शाकाहार खाते हैं उसमें एक जो शाकाहार जो उसका इसका होता है आइटम है उसका जो है इन्होंने उपयोग किया है। वो यहाँ जैसलमेर के जो पुराना बस स्टैंड वहाँ से और जो गपुरबट्टा और दूसरी अलग अलग गाँवों में सप्लाई हुआ है। जहाँ भी इन्होंने यूज किया है उसकी वजह से लोगों को कुछ खाने के बाद में घबराहट और जो है इस टाइप की महसूस हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि मरीज अभी भी अस्पताल पहुंच रहे, क्या ये जानकारी मिल पाई कि भगर बनाने के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि भगर जो है वो एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो उपवास में खाया जाता है और ये अन्न से नहीं बनता है, अनाज से नहीं बनता है। ये एक तरह का आटा आता है उससे बनता है, जो कि फ्रूट और ऐसी चीजों से बनते हैं वो आटे। और इस जो ये भगर थी इसका पैकेजिंग जो था, एक पूरा जो ब्रांड था उसी ब्रांड के खाने वाले लोगों के साथ जो है सिर्फ ये सारी घटना हुई है। भगर का जो ब्रांड है, मनपसंद ब्रांड जो है वो बताया जा रहा है। जितने भी मरीज आए उन सबने पुलिस को और प्रशासन को ये बताया कि मनपसंद सागर मनपसंद ब्रांड का जो रेड कलर का पैकेट का जो भगर था उसको पकाकर खाने से जो है ये घटना हुई है। कल नवरात्रा का पहला दिन था, तो कई लोगों ने, श्रद्धालुओं ने जो है व्रत रखे थे और उन्होंने कल दोपहर को उपवास में जो है वो भगर खाई थी, जिसके बाद लगभग 200 लोग जो है बीमार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, जिसमें 100 से अधिक लोग जो है जवाहर अस्पताल में लाए गए, उनमें से 80 लोग भर्ती कर दिए गए। वहीं पूरे जिले भर में अगर बात करें तो रामगढ़, मोहनगढ़ और साथ ही साथ जो पोखरण के ओढ़ानिया तक से कई मरीज जो सामने आए जिनको वहां पर एडमिट किया गया, तो लगभग जो संख्या है वो 200 के आसपास पहुंच चुकी है। पूरे जो आंकड़े वो आज सामने आ पाएंगे। वहीं अब जो है फूड इंस्पेक्टर जो उन्होंने कल शाम से ही जो है भगर की बिक्री पर रोक लगवा दी थी। व्यापार संघ ने जो है वो सब दुकानदारों तक ये मैसेज पहुंचा दिया था। अब जो है किसी भी प्रकार की भगर को ना बेचा है, सैंपलिंग के बाद ही जो है वो भगर की बिक्री होगी। कहीं ना कहीं पूरे जिले में डर और भय का माहौल व्याप्त है। जिसने भी भगर खाई थी उन सबके मन में एक ही चिंता है कि कहीं ना कहीं हम बीमार ना हो। हालांकि अब जो है जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पोखरण के टेकरा गांव के पास एक नलकूप पर बने पानी हौद के पास खेल रहे 2 मासूमों की पैर फिसलने से हौद में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जानकारी के मुताबिक धारवी कला जिला बाड़मेर निवासी अपने परिवार के साथ नलकूप पर कृषि कार्य करने आए हुए थे। मासूम नलकूप के पास बनाए पानी के हौद के पास खेल रहे थे। अचानक पैर फिसलने से अंदर गिर गए। इन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों मासूमों के शव पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए। इनका आज पोस्टमार्टम होगा। और एक खबर श्रीगंगानगर से, लॉरेंस गैंग का गुर्गा आशीष बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है। आशीष बिश्नोई को घड़साना से गिरफ्तार किया गया है। 2 साल पहले विदेशी नंबर से कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो गंगानगर से बड़ी खबर, आशीष बिश्नोई को घड़साना से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यह भी लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुक रखता है और 2 साल पहले विदेशी नंबर से कॉल करके 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। गंगानगर में आशीष बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़े आशीष बिश्नोई को गंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है 2 साल पहले फिरौती मांगने का 25 लाख रुपए की।
अशोक हमारे साथ जुड़ गए गंगानगर से। अशोक, क्या जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, पूरा का पूरा मामला ये 2 साल पुराना है, जब एक व्यापारी के द्वारा व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आशीष बिश्नोई ने विदेशी नंबर से वर्चुअल कॉल करके 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। और इस बीच उसके कुछ अन्य गुर्गों ने साथ में मिलते हुए व्यापारी को अपने काबू में लेते हुए तकरीबन 5.5 लाख रुपए ऐड के लिए थे। लेकिन पुलिस को व्यापारी के द्वारा कुछ दिनों पूर्व ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिससे श्री गंगानगर पुलिस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए गढ़साना के इस गुर्गे को, जिसका नाम आशीष बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई का ये काफी हद तक गढ़साना का काम संभालता है, उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर 6 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पिछले कुछ समय से केलवा थाना अधिकारी संजय गुर्जर के नेतृत्व में टीम द्वारा सोशल मीडिया और मुखबिरों के जरिए अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया। सभी टीमों ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार, आरिफ मोहम्मद, रशीद, अंश गहलोत और राजू मंसूरी के तौर पर हुई है। पांच शातिर अपराधी पकड़े हैं जिनको गिरफ्तार किया है और उनके पोजेशन से हमें 6 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। और ये अपराधी बड़े ही सक्रिय हैं। इनके खिलाफ पहले भी लूट के मुकदमे हैं, गोल्ड की लूट में और चांदी की लूट और बड़ी बड़ी लूट, मारपीट, संगीन अपराध इन्होंने पहले किए हुए हैं। उनसे हमारे को सूचना प्राप्त हो रही थी कि हथियार लेकर के घूम रहे हैं और ये वारदात का अंजाम दे सकते हैं। तो केलवा क्षेत्र के अंदर हमने इन्हें अरेस्ट किया है और 6 वेपन बरामद हुए हैं, 3 फायर आर्म्स, इनसे 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देने का मामला, कांग्रेस करेगी मामले में विरोध प्रदर्शन। आज विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पीसीसी में आज सुबह 10 बजे अहम बैठक होगी। बैठक में जयपुर जिले के नेताओं को बुलाया गया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक लेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और बैठक इसको लेकर बुलाई गई है। सभी कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया है और जानकारी यह भी मिल रही है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हो सकते हैं। और आज वसंत नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और शाम 6:20 तक ये पूजा की जा सकती है। आज मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा बसंत नवरात्रा यानी कि चैत्र महीने में बसंत ऋतु के अंतर्गत जो त्योहार मनाया जाता है नौ दुर्गा का, उसमें नवरात्र का दूसरा जो दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी के नाम से होता है, जिसमें माँ को गुड़ अथवा गुड़ से बने हुए पुए से संबंधित अगर कोई भी सामग्री है उसका भोग लगाने से माता को
खुशी मिलती है। और कनेर के फूल और गेंदे के फूल माँ को विशेष प्रिय है। ऐसा करने से जातक की सभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही एक बात विशेष ये है कि दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी जो माता हैं उनकी पूजा करने से घर में संतान वृद्धि होने के काफी प्रबल योग बनते हैं। जिनकी संतान की समस्या है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो ये कष्ट आपका अवश्य रूप से दूर हो जाएगा। तो आज सुबह सुबह मंदिरों के अंदर भक्तों का तांता लगा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से 3 साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली हैं, हमारे साथ बीकानेर से मनीष धादीच है और जयपुर से महिमा जैन हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल, क्या तस्वीरें, क्योंकि आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा है, क्या तस्वीरें, कितने भक्त यहां पर पहुंचे हैं, कब तक का मुहूर्त है, किस तरीके से इस पूजा अर्चना को किया जाता है? देखिए, मैं इस समय उदयपुर के प्रसिद्ध माता सुखदेवी मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दर्शन करवाऊंगा। आप देखिए कि ये माता सुखदेवी की मनमोहक प्रतिमा है, जिसका आकर्षक श्रृंगार किया गया है। और हमारे मार्फत जो हमारे दर्शक हैं, घर बैठे आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ये उदयपुर का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, बेदला इलाके में स्थित है। और सुबह से यहाँ पर जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से भक्त जो हैं वो एक एक कर मंदिर पहुंच रहे हैं और माता सुखदेवी के दर्शन कर जो है वो आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। या ये बेदला इलाके में मंदिर है। हालांकि सुबह से बहुत ज्यादा कतार यहाँ पर नहीं देखी जा रही, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला और जो पूजा अर्चना करने का जो दौर है वो लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर जो विधि विधान से जो पूजा अर्चनाएं हैं वो पूरे दिन यहाँ पर की जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन इस मंदिर का विशेष महत्व रहता है। अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो यहाँ पर देखी जाती है। और जो मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है, कहा जाता है कि वो मन्नत जरूर पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी होती है तो जो माता के सामने अर्जी लगाई जाती है उसे भी पूरा करने की कोशिश की जाती है। आप ये बेहद खास मंदिर है। पूरे उदयपुर की इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था, और यही वजह है कि नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं उन 9 दिनों में उदयपुर के अधिकांश लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और माता सुखदेवी के दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल। बीकानेर की तरफ रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बीकानेर के मंदिर की क्या तस्वीरें? नवरात्र का आज दूसरा दिन है और जो बीकानेर, हम इस वक्त मौजूद है बीकानेर में जूनागढ़ के सामने करणी माता के मंदिर में, जहां पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनकी लगातार यहां पर तादाद है वो बढ़ती जा रही है। माता के दर्शनों के लिए महिला जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आ रहे हैं लगातार और माँ की जो है पूजा अर्चना कर रही है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, किस तरीके से आप नवरात्रा को मना रही हैं? जी आप ही बताइए, किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं आप? हमारा नवरात्रि का दूसरा व्रत है और हम माता जी के रोज दर्शन के लिए आते हैं, आरती करा के पूजा अर्चना करके अपने घर जाते हैं। 9 दिन तक आपके घर पे भी 9 दिन तक पूजा अर्चना चल रही है? करते हैं रोज 9 दिन तक व्रत करते हैं। सुबह आ जाते 6 बजे आरती वारती करवा के सब जाते हैं यहाँ पर। जी, जिस तरह से देखें आप, जो महिला हैं लगातार 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना कर रही है। हमारे साथ मंदिर के जो महंत है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, किस तरीके से माता की पूजा की जानी चाहिए? आज के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और आज ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है और विशेष श्रृंगार और विशेष इनका भोग लगाया जाता है। चैत्र नवरात्रा चल रहे हैं और माता जी की विशेष पूजा अर्चना, आप किस तरीके से यहाँ पर 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना करते हैं? 9 दिन तक सभी भगत लोग आते हैं और सब अपने हिसाब से 9 दिन नवरात्र का पूजा रखते हैं, व्रत उपवास करते हैं। और यहाँ मंदिर में 9 दिन अलग अलग देवी की जो श्रृंगार होता है, जैसे आज ब्रह्मचारिणी जी है
तो कल दूसरे माता जी है, कल जो शैल माता थे। तो ऐसे 9 दिन में अलग अलग माताओं का अलग अलग रूप होता है, उनके अलग हिसाब से भोग लगता है और यहाँ जागरण और ये सब प्रसाद और ये सब। जी निश्चित तौर पर जो बीकानेर है, यहाँ की करणी माता जो है विश्व प्रसिद्ध है और देशनोक स्थित करणी माता का जो मूल मंदिर है वहाँ पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं और 9 दिन तक इस पूजा पाठ के दौर के दरमियान जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर माता के दर पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में जो व्यवस्था है पुलिस और प्रशासन की ओर से, उनके भी माकूल इंतजामात देशनोक में करणी माता के दर पे किए गए हैं। वहीं करणी माता का ही एक और मंदिर यहाँ बीकानेर में इस वक्त ये इसमें हम मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो माता है उनका श्रृंगार है वो पूरी तरह से किया गया है। पीत वस्त्र इनके धारण किए हुए हैं और जो दिए धूप बत्ती हैं ये भी यहाँ पर की गई है। तो निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आते हैं और माता के दर पर आकर अपनी मन्नत भी मांगते हैं और जो 9 दिन तक का जो विशेष दौर होता है माता के दर पर अलग अलग रूपों की पूजा करने का, वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। जी महिमा जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस मंदिर में इस वक्त हैं? क्या श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? किस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं? महिमा जयपुर के राजा पार्क के मंदिर राजा राजेश्वरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कहा जाता है जब से राजा पार्क बना है तब से इस मंदिर की स्थापना हुई है और तभी से यहाँ के लोगों पर माता की असीम कृपा है। धन धान्य सुख संपत्ति यहाँ हमेशा बरकरार रहता है और सुबह से यहाँ भक्तों का तांता जो है हमें देखने को मिल रहा है। आरती मंदिर में हो चुकी है और अब हम पंडित जी से बात करेंगे कि आज पूरे दिन कैसे पूजा विधि विधान रहने वाला है और क्या मुहूर्त है, क्या किस चीज का आज माता जी को भोग लगाया जाए। बसंती नवरात्रि चल रहे हैं। बसंती नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट के लिए नियम से संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जो पूजा और आराधना करते हैं उसको मातेश्वरी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रे करने से मनुष्य जीवन सफल होता है, सुख समृद्धि आती है, घर परिवार में हर प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, देश काल में संपन्नता प्राप्त होती है, अन्न धन का भंडार होता है, सब प्रकार से जनता सुखी रहती है, सुख समृद्धि होती है और हर प्रकार से ये नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत मंगलमय है। ये नारी पूजन है। शक्ति की आराधना करने से शक्ति के पूर्ण फल का प्राप्त होता है। जिस घर में नारी का आदर होता है, सत्कार होता है, वो घर स्वर्ग के समान रहता है। किस चीज का भोग लगाया जाएगा आज माता जी को और क्या शुभ मुहूर्त है? फलों का मातेश्वरी का भोग लगता है। ये ब्रह्मचारिणी माता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने को सिखाती है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जीवन व्यापन करने के लिए सिखाती है। भक्ति और शक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी माता सदा ही भक्तों को मंद मंद मुस्कान से भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है, मन को शुद्ध करती है, तन को शुद्ध करती है, जीवन को शुद्ध करने वाली ये। देखिए और भी भक्तियाँ मौजूद है। नवरात्रा कैसे मना रहे हैं सर? नवरात्रि बढ़िया है साहब, रोज आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और व्रत कर रहे हैं जी। और माता की कृपा है, हमेशा आते हैं सुबह शाम। जी देखिए पंडित जी ने बताया कि माता जी को फल का बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह सुबह मंदिर में जो है वो भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। कपिल, मनीष और महिमा, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राइट टू हेल्थ बिल विरोध मामला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, कंप्लीट शटडाउन आगे भी जारी रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का बड़ा ऐलान है, कंप्लीट शटडाउन। हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, बड़ा फैसला IMA का, कंप्लीट शटडाउन। बिल्कुल, ये आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा और अब रोजाना जो है वो आंदोलन को जो है वो लगातार तेज किया जा रहा है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने संबद्ध सभी अपने से जुड़े तमाम जो डॉक्टर्स है उनके लिए ऐलान किया है कि अब कंप्लीट शटडाउन यानी कोई भी काम जो है वो अब नहीं होगा और इसका असर अब
सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ने लगा है। सरकारी सुविधाओं में मरीजों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा हो गई है और इस बीच जो जाट है रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ जयपुर जो है उसने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और उसने भी कार्य बहिष्कार जो है वो जारी रखा है। बताया जा रहा है कि राज्य के दूसरे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन है वो भी जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। तो मरीजों की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।